आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की, एक ऐसी दुनिया की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपने क्रिप्टो से रातों रात अमीर बनने की कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी। बिटकॉइन, इथेरियम, शिबा इनू, ये नाम अब हर किसी की ज़ुबान पर हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरी दुनिया भी है? एक ऐसी दुनिया जहां पैसों को इस तरह छुपाया जाता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां भी उन्हें ढूंढ नहीं पाती। आज हम इसी अंधेरी दुनिया का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि क्रिप्टो के जरिए पैसों को कैसे छुपाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि आखिर क्यों क्रिप्टो करेंसी पैसों को छुपाने के लिए एक पसंदीदा जरिया बन गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है एनोनिमिटी या गुमनामी। जब आप अपने बैंक अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी पहचान, आपका नाम, पता, सब कुछ उस ट्रांजैक्शन से जुड़ा होता है। बैंक के पास आपकी पूरी कुंडली होती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता। यहाँ आपकी पहचान आपका नाम नहीं, बल्कि एक लंबा सा कोड होता है जिसे वॉलेट एड्रेस कहते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आपका ईमेल एड्रेस, लेकिन बिना आपके नाम के। तो जब कोई एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में क्रिप्टो भेजता है तो ब्लॉकचेन पर सिर्फ ये दर्ज होता है कि इस एड्रेस से उस एड्रेस पर इतने सिक्के गए। भेजने वाला कौन है और पाने वाला कौन है, इसका सीधा पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है। इसी गुमनामी का फ़ायदा उठाकर लोग अपने पैसों को छुपाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होता कैसे है। इसका सबसे पॉपुलर तरीका है क्रिप्टो मिक्सर्स या टम्बलर्स। इसे एक डिजिटल लॉन्ड्री की तरह समझिए। मान लीजिए किसी के पास गलत तरीके से कमाए हुए 10 बिटकॉइन हैं। अगर वो इन्हें सीधे अपने अकाउंट में लेगा तो पकड़ा जाएगा। तो वो क्या करेगा? वो इन 10 बिटकॉइन को एक क्रिप्टो मिक्सर सर्विस को भेज देगा। अब ये मिक्सर सर्विस क्या करती है? ये दुनिया भर से आए हज़ारों लोगों के क्रिप्टो को एक बड़े से डिजिटल पूल में मिला देती है। आपके 10 बिटकॉइन किसी और के 5, किसी तीसरे के 2, सब एक साथ मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद ये सर्विस आपके वॉलेट में उतने ही मूल्य के दूसरे बिटकॉइन भेज देती है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में और अलग अलग वॉलेट से। अब ये पता लगाना कि आपको जो बिटकॉइन मिले हैं वो असल में कहाँ से आए थे, भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा हो जाता है। सारे डिजिटल निशान मिट जाते हैं। ये मिक्सर्स इस सर्विस के लिए थोड़ी सी फीस लेते हैं और आपके काले क्रिप्टो को सफ़ेद बना देते हैं। दूसरा तरीका है प्राइवेसी कॉइन्स का इस्तेमाल। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन फिर भी पब्लिक होती है, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन देख सकता है, भले ही पहचान न पता हो। लेकिन कुछ क्रिप्टो करेंसीज खास तौर पर प्राइवेसी के लिए ही बनाई गई हैं, जैसे मोनेरो, जी कैश या डैश। ये कॉइन्स ऐसी एडवांस क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं कि ट्रांजैक्शन की डिटेल्स जैसे भेजने वाला, पाने वाला और अमाउंट सब कुछ छुपा दिया जाता है। जब कोई मोनेरो भेजता है तो ब्लॉकचेन पर बस इतना पता चलता है कि एक ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन कितना, किसने और किसको भेजा ये कोई नहीं देख सकता। तो लोग क्या करते हैं? पहले वो अपने पैसों से बिटकॉइन या कोई और पॉपुलर क्रिप्टो खरीदते हैं, फिर उसे किसी एक्सचेंज पर जाकर प्राइवेसी कॉइन जैसे मोनेरो में बदल लेते हैं। अब इस मोनेरो को वो कहीं भी भेजें, कोई उसे ट्रैक नहीं कर सकता। बाद में वो इस मोनेरो को वापस बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो में बदलकर अपने इस्तेमाल के लिए निकाल लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पैसों का निशान पूरी तरह से मिट जाता है। तीसरा और सबसे चालाकी भरा तरीका है चेन होपिंग। इसका मतलब है एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पर कूदना। आजकल हजारों तरह की ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं। लोग अपने पैसों को एक क्रिप्टो से दूसरी में, फिर तीसरी में और फिर चौथी में बदलते रहते हैं। वो अपने बिटकॉइन को इथेरियम में बदलेंगे, फिर इथेरियम को सोलाना में, फिर सोलाना को किसी नए अनजान कॉइन में। इस प्रक्रिया को और जटिल बनाने के लिए वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस या डेक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे एक्सचेंज होते हैं जहां आपको अपनी पहचान बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई केवाईसी नहीं होता। आप बस अपना वॉलेट कनेक्ट करते हैं और एक क्रिप्टो को दूसरे में बदल लेते हैं। जब पैसा 10-12 अलग अलग ब्लॉकचेन और दर्जनों वॉलेट्स से होकर गुजरता है तो उसका शुरुआती सोर्स ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हर एक छलांग के साथ डिजिटल निशान धुंधले पड़ते जाते हैं। और तो और लोग अपने क्रिप्टो को छुपाने के लिए हार्डवेयर वॉलेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक पेन ड्राइव जैसी डिवाइस होती है
जिसमें आपकी क्रिप्टो करेंसी ऑफलाइन स्टोर रहती है। जब तक ये डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, कोई भी इसे हैक नहीं कर सकता या इसका पता नहीं लगा सकता। लोग बड़ी मात्रा में क्रिप्टो इन हार्डवेयर वॉलेट्स में डालकर इन्हें कहीं भी छुपा सकते हैं, किसी सेफ में, बैंक लॉकर में या ज़मीन में गाड़ कर भी। क्योंकि ये फिजिकल डिवाइस है, इसे डिजिटल तरीके से ट्रैक करना संभव ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकारें और एजेंसियां इस बारे में कुछ नहीं कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं। दुनिया भर की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स अब पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो गई हैं। वो एडवांस एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ब्लॉकचेन डेटा का विश्लेषण करती हैं, संदिग्ध पैटर्न और कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करती हैं। कई बड़ी ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनियां हैं जो इन एजेंसियों की मदद करती हैं। ये कंपनियां मिक्सर्स से जुड़े वॉलेट्स को फ्लैग करती हैं और एक्सचेंजों को अलर्ट भेजती हैं। यही वजह है कि अब कई बड़े एक्सचेंज ऐसे क्रिप्टो को स्वीकार नहीं करते जो किसी जाने माने मिक्सर से होकर आया हो। कानून भी सख्त हो रहे हैं। ज़्यादातर देशों में क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए KYC यानी नो योर कस्टमर अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब अब आपको अपनी पहचान बताकर ही क्रिप्टो खरीदनी और बेचनी पड़ती है। लेकिन चोर पुलिस का ये खेल हमेशा चलता रहता है। जैसे ही एजेंसियां एक तरीका पकड़ती हैं, गलत काम करने वाले 10 नए तरीके निकाल लेते हैं। नई नई मिक्सिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए प्राइवेसी कॉइन्स बन रहे हैं। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की ये दुनिया जितनी रोमांचक है, उतनी ही जटिल और ख़तरनाक भी। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये फाइनेंशियल आज़ादी और इनोवेशन का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ ये गलत गतिविधियों के लिए एक बेहतरीन पर्दा भी बन सकती है। इसलिए जब भी आप क्रिप्टो में निवेश करें या इसके बारे में पढ़ें, तो हमेशा सिक्के के दोनों पहलुओं को देखें, इसकी टेक्नोलॉजी को समझें, इसके जोखिम को जानें और हमेशा सतर्क रहें। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी और क्रिप्टो की इस अंधेरी दुनिया के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।